सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। किसान का हल, अड़चन बरकरार है। किसान मसला सुलझने तक दिल्ली की सीमा पर बना रहना चाहता है। दरअसल कृषि बिल सरकार के लिए सांप छछुंदर वाली और किसान के लिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली कहावत बन चुकी है। किसानों के अड़ियल रवैये के आगे सरकार ना तो बिल को लागू करवा पा रही है और ना ही बिल को वापस ही लेना चाह रही है। किसान 57 दिन से घर के बाहर और बेमौसम सड़क पर है। वो भी चाहता है कि समाधान हो जाए, लेकिन उनका सम्मान बचा रहे। सरकार ने 10वें दौर की वार्ता में एक नया पासा फेंक दिया है कि 1.5 साल से 2 साल तक कानून पर अमल नहीं करेगी सरकार, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। कमेटी को लेकर किसान बहुत आशावान नहीं है। हालांकि कमेटी की बैठकों में किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। किसान अब दुविधा में है कि सरकार की सुने या अदालत की सुने या फिर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें। फिलहाल किसान संगठन सरकार के नए मसौदे पर हट छोड़कर मंथन कर रहे हैं और उम्मीद है कि 22 जनवरी को सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता में दोनों पक्ष सुलह की राह पर चल पड़े। कृषि बिल वापस तो तभी आंदोलन की वापसी होगी। लगातार कई हफ्तों तक ये स्लोगन दोहराने के बाद किसान संगठनों ने अब एक और हट पकड़ ली है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली करेंगे और किसी भी कीमत पर यह रैली होकर रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ किसान संगठनों की 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। शुक्रवार को एक बार फिर पुलिस किसान नेताओं से बात करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगी। पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे का विकल्प भी दिया, लेकिन किसान नेता कहते हैं कि ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी, शांतिपूर्वक होगी और दिल्ली के अंदर होगी। पुलिस ने पहले इस मसले को अदालत के सामने भी पेश किया था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के पास पर्याप्त अधिकार होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सरकार को गणतंत्र दिवस का सम्मान देखना है और किसानों को अपना हट। सरकार इस मामले पर भी किसी अप्रत्याशित फैसले से बचना चाह रही है, लेकिन किसानों की अगुवाई कर रहे कुछ नेता अजीब दुहाई दे रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम महीने भर से कॉल दे चुके हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये कोई रोहतक, शामली, गाजियाबाद और पानीपत का चक्कर लगाने नहीं आ रहे हैं। ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी, पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा को कायम करेगी, तिरंगे की आन शान बान को ऊंचा करेगी। उसको कम करने की हम सोच भी नहीं सकते। और आइए सुनते हैं सरकार के नए मसौदे और दिल्ली पुलिस से हुई वार्ता पर किसान नेता राकेश टिकैत और दर्शन पाल जी का क्या कहना है। उन्होंने अपना प्रपोजल एक दिया है कि आप इसको होल्ड करवा लो, इस पर कमेटी बना देंगे और कमेटी बातचीत करेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी और अगर इनकी जरूरत है तो इनको लागू कर देंगे, जरूरत नहीं है तो इनको कैंसिल कर देंगे। ऐसे ना जाते ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, इसे निपटा के चलेगा सारे को। आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है। हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर, जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के आए वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर के एमपी मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। 57 दिन हो गए किसान दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है। 10 दौर की वार्ता बेनतीजा हो चुकी है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात को किसान नकारते आ रहे हैं। आखिर कैसे निकलेगा किसानों का हल, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय निषाद, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा, किसान नेता मटरू नागर साहब और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट मनीष भारती मौजूद हैं। मटरू साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। सरकार बिल को ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है 1.5 से 2 साल, वो भी वक्त आपको दिया जा रहा है कि उसके बाद कमेटी का फैसला देख लेंगे कैसे करना है। ये हठधर्मी है। अब सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब ये हठधर्मी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, हर हाल में निकालेंगे, भगवान भी नहीं रोक सकता। ये किस तरीके के बयान? जी कोहली जी,
ये हठधर्मी नहीं है, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये सरकार को तय करना है ना, सरकार को किस प्रकार से सुविधा है। हठधर्मी तो जब होती जब हम जिद्दी कर रहे हैं कि हमें इसी रास्ते को जाना है। आज बहुत संतोषजनक वार्ता हुई है, और सरकार की तरफ से भी और दिल्ली प्रशासन की तरफ से भी। सरकार अपने उस मसौदे पे लगी हुई है। अब किसान को किस रास्ते पे परेड करानी है। अगर ये असंवैधानिक होता तो फिर इस मसौदे को तैयार करने में सरकार इतना जोर क्यों लगाती, या प्रशासन इतना अलर्ट क्यों होता। दूसरी बात, सुरक्षा की जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, उतनी उससे ज्यादा इस किसान की जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की और देश की गरिमा की। ना देश की गरिमा पे उंगली उठने देंगे, ना देश की सुरक्षा पे उंगली उठने देंगे। ये आपके माध्यम से मैं वादा करता हूं। और किसी प्रकार की कोई अराजनीतिक कोई भी ऐसी हलचल नहीं होगी जिससे हमारे देश का सर नीचे झुके। रही बात सरकार की, सरकार अपना मसौदा तैयार कर ले, सरकार हमें रास्ता बताए, सरकार हमें जिम्मेदारी के साथ ये कहे इस रास्ते से आइए आप। जब अगर हम सरकार की उस बात को नकारें तब हठधर्मिता है। हठधर्मिता तो सरकार की अब से पहले रही है, लेकिन अब 2 दिन के रवैये से, पिछली वार्ता के रवैये से किसान ने अपनी सरकार ने सारी बातें मानी है और बिल कैंसिल तक भी आ गई है सरकार। अभी थोड़ी सी गुंजाइश रह रही है और हम सरकार हमारी है, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, हमारा ही देश है और बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। और सोच लें 2 दिन में बात बनेगी और बन गई लगभग बात। सरकार ने मान लिया तो 1.5 साल पे 2 साल पे आ गए और 2 साल में भी वो बोल दिया अगर भाई तय कर लेगी कमेटी खत्म कर देंगे। उसमें भी सरकार को किसान ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उन पर 2 दिन में वार्ता हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। अजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी, लगता है हल निकल जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या गृह मंत्री ने भी इस पर नजर बनाई हुई है, तमाम कैबिनेट इस पर लगी हुई है, तमाम कोशिशें इस बात की हैं कि किसी तरह मान मुनव्वल हो जाए, सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो जाए। गणतंत्र दिवस पर एक ही परेड निकले, 2 परेड कम से कम ना निकलें। बिल्कुल, किसानों को भी समझना चाहिए कि जो ये परेड के लिए जिद कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम लोग का देश जो है काफ़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है और ये जो 26 जनवरी का परेड है वो पूरी हम लोग धूमधाम से हर साल मनाते आए हैं। जहाँ तक सरकार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है लगातार किसान से वार्ता चल ही रही है, लगातार वार्ता कर रहे हैं। हम कभी भी बात करने के लिए पीछे नहीं हटे हैं और किसान का जो भी सुझाव आया है, जो सरकार को मानने लायक था, पहले भी माने हैं। अभी जो ये जो अंतिम दौर की बात में जो अभी जो तय हुआ है कि 1-2 साल तक ये बिल को हम स्थगित रहेंगे, तो ये भी अच्छा है क्योंकि किसान को भी सोचने का, समझने का काफ़ी समय मिल जाएगा और जो कमेटी बनी है उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। अजय सर, यहाँ पर किसान नेता बैठे हुए हैं, उन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को अगर ये कदम उठाना था तो कुछ दिन पहले ही उठा लेती, इतनी किसानों की जान नहीं जाती। और अगर बात यहाँ तक आ गई है निरस्त करने तक और 1.5-2 साल तक ठंडे बस्ते में डालने में, तो ये सरकार पहले भी कदम उठा सकती थी। पेशेंस टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी किसानों की। धैर्य तो देखना था इनको किसान का। बिल जो आप देख रहे हैं 40 साल के बाद ये बिल आया है और पहले हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है जो लगातार सार्वजनिक मन से भी कही है कि किसान की आय को हम दुगुना करेंगे। इससे पहले तो कितनी सरकार आई, कभी किसी ने किसान की चिंता नहीं की। जो भी किसान का योजना है, जो भी लागू हुआ है, कहती है कांग्रेस का बिल था ये, कांग्रेस इस बिल को ला रही थी। आप ही तो कहते हैं इस बात को। फिर 60-65 किसानों की शहादत क्यों करा दी, क्यों उनकी हत्या कर दी आपने? मैं तो बोल रहा हूं ये बिल तो 40 साल के बाद आया है और ये आपके हित का है जी। और जो भी ये जो घटना हुई है आप लोग के कारण हुआ है, इसमें भारत सरकार इसमें जिम्मेवार नहीं है। हम लोग हमेशा वार्ता करने के लिए तैयार रहे हैं, कभी भी बात करने से पीछे नहीं हटे। कौन सी वार्ता का खंडन किया था निषाद जी किसान ने? कब किसान नहीं पहुंचा आपके दरवाजे पे? हर दौर के चली है। आज जो स्थिति आज आपने पैदा कर दी, ये अगर आप 2 महीने 1.5 महीने पहले कर देते, दूसरे तीसरे दौर की वार्ता में कर लेते, कम से कम जान तो बच जाती किसानों की। हठधर्मिता आपने दिखाई है या किसान ने दिखाई है?
चलिए आऊँगा आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा भी मौजूद हैं। चंद्रमोहन जी, 40-45 साल के बाद ये बिल आया है और अभी भी सरकार ये कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए ऐसे बिल ला रही है और इन बिलों से कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। ठीक है, उसका तरीका कुछ लोगों को नहीं रास आया, इस वजह से ये बिल को सस्पेंड करना पड़ रहा है, पीछे खींचने पड़ रहे हैं कदम सरकार के, लेकिन सरकार आज भी मान रही है कि इन बिलों से किसानों को फ़ायदा है। देखिए, सरकारें बनती किसके लिए हैं? सरकारें जनमानस और उनके उद्धार करने के लिए बनती है। तो किसानों के लिए डबल इनकम करना है सरकार का दायित्व। अगर सरकार 40-45 साल में आपने नहीं किया, ये भी बड़ा आरोप है। अगर 40-50 साल में नहीं करा था तो ऐसे आंदोलन भी नहीं हुए थे, ऐसी चोर और हठधर्मी भी नहीं हुई थी। ऐसी हठधर्मी जिसके अंदर काले कानून जबरदस्ती पास करवा दिए गए, ना सांसदों से, ना विपक्ष से, ना किसी दलों से दिया गया। आप देखिए कि क्या था ऐसा कानून में से, क्या आ गया कि राज्यसभा के अंदर भी विपक्ष की नहीं सुनी गई, विपक्ष सांसदों की सुनी, निलंबित कर दिया गया और 18 संशोधन करने पड़ गए इस कानून के अंदर। फिर इसी कानून को आपको 1.5 साल के लिए स्थगित भी करना पड़ गया। ऐसा क्या था ऐसे कानून में? किसका प्रेशर था आपको? किसके लिए आपको इतनी जल्दबाजी करनी पड़ रही थी? जो 70 से ज्यादा हमारे देश के किसानों ने शहादत दे दी, अभी भी किसान उस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी, जो सरकार उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर बात नहीं कर रही है। अभी भी थकाव पकाव की नीति भी कर रही है। देश के किसान के लिए किस कानून बन रहा है? देश का किसान आपसे उस कानून की वार्तालाप करना चाहता है। जितने भी संगठन है उसके 40 प्रतिनिधिमंडल आपसे लगातार वार्ता दौर की बातचीत कर रहे हैं। जब आप बुलाते हैं तब आपके साथ आके वार्ता करते हैं। कौन सा ऐसा संगठन है जो आपसे अलग वार्ता कर रहा है? और जिन संगठनों और जिन किसानों को आप अपने ट्विटर हैंडल पे दिखाते हैं, उनको भी सामने ला के रख दीजिए इन किसानों के सामने, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज विषय नहीं है। हम तो फिर भी कहते हैं कि सद्बुद्धि आए सरकार को, क्योंकि देश के अंदर ऐसा कोई वातावरण नहीं बनना चाहिए। किसान अन्नदाता अपनी मत रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, उसकी बात वाजिब है। चलिए आज उसका हल होना चाहिए। मनीष भारती हमारे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। मनीष, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? इन तीनों बिलों को आपने पढ़ा, उसके बाद जो आंदोलन चला, किसानों की हठधर्मी कहेंगे इसको या सरकार की बेबसी कहेंगे? सरकार चाहते हुए भी इन बिलों को पास तो हो गए हैं, कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं करवा पा रही है, उसको वापस लेने पड़ रहे हैं, ठंडे बस्ते में डालने पड़ रहे हैं। किसानों का फायदा कि किसानों का नुकसान? देखिए, मैं आपके जो पैनल है उस पर सभी की बात सुन रहा था। निषाद जी ने एक बात कही कि 40 साल से लगातार इसके ऊपर चर्चा होती रही कानून के बारे में और तब जाके ये कानून आया है। लेकिन एक बुनियादी बात ये बताना भूल गए कि 40 साल पहले भी जब से इस कानून के बारे में बात हो रही है, कुछ बेसिक बातें शुरुआत से ही इस कानून के साथ जोड़ी गई थी। जैसे एमएसपी का राइट, एपीएमसी मंडियों का विस्तार, उनको खत्म करने का नहीं था, उनको मजबूत करने की बात कही गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फार्मर्स राइट हैं उनको बाकायदा उसके लीगल राइट्स देना, जुडिशरी में जाना, जो यहां पे पूरी तरह से छीन लिए गए किसान से। दरअसल सरकार की जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बदयकीनी हो गई है सरकार के क्रियाकलापों की वजह से, आज वही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार किसानों को समझाने में पूरी तरह से विफल हुई है। क्योंकि सरकार नहीं बता पा रही है कि जो वो कह रही है उस पे किसान कैसे यकीन करे। लगातार कभी खालिस्तान, आप समझ लीजिए इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आज जो किसान बॉर्डर पे बैठा है उनमें से कोई खालिस्तानी नहीं, लेकिन जानबूझ के ये नैरेटिव सरकार की तरफ से चलाया गया। ये किसी और ने नहीं चलाया, सरकार ने नैरेटिव चला दिया कि खालिस्तान। कभी कह देते हैं कि कम्युनिस्ट हैं। नहीं, आपके हिसाब से ये जो तीनों बिल हैं, ये जो तीनों कानून जो बन गए हैं, ये किसान के हक में नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? पूरी तरह से देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था और हमने इन कानून की एक क्रोनोलॉजी बताई थी। आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं वो क्रोनोलॉजी दोबारा बता देता हूं कि 3 कानून सरकार लेके आई। हम ये जानते हैं कि 90 के दशक से पूरी दुनिया की नजर भारत के खुदरा व्यापार के ऊपर है। 12,000 अरब के करीब का जो खुदरा व्यापार है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। इसीलिए WTO में अलग अलग कानून आते रहे कि भारत के ऊपर प्रेशराइज करते रहे कि किस तरीके से इस खुदरा व्यापार में अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स की एंट्री हो जाए। अब आपने ये 3 कानून जो लाए हैं, उसकी इनकी मजबूरी को समझना बहुत जरूरी है देश को। चलिए आऊंगा आपके पास, हमारे देश आऊंगा आपके पास। मथुर जी, अगर अब जैसे 22 जनवरी को फिर से बात होनी है 11वें दौर की,
वहाँ पर लगता है आपको कि पूरी तरह से अब क्लियर हो जाएगी पिक्चर, सरकार पीछे कदम खींच रही है, सरकार ने ऑप्शन भी दे दिया है, आप लोग भी उस पर मंथन कर रहे हैं, बात बन जाती है तो ट्रैक्टर रैली का जो आपकी मांग है वो भी ख़त्म हो जाएगी और किसान अपने घर चले जाएंगे, गणतंत्र दिवस पर खुशी होगी आपको? बिल्कुल कोहली जी, मैं बिल्कुल किसान घर जाएगा। किसान किसी प्रकार से किसी के गुमराह या किसी बहकावे में किसान को कोई और समझाएगा कि हमें घर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमें देश की भी चिंता है, अपनी खेती की भी चिंता है, आंदोलन की भी चिंता है, अपनी सुरक्षा की भी चिंता है, हर तरह की चिंता है। सरकार जितना धैर्य देखना चाहती थी वो देख रही है। हम तो और भी कह रहे हैं, और भी अगर धैर्य देखना है किसान का, बिल्कुल देख लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट किसान के खिलाफ लिए आए, हम फिर भी सरकार की बुराई नहीं कर रहे। कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसी भी हैं जो मौके की तलाश में है कि ये देखो सरासर, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, कि यहाँ पर बात बने और उसके बाद बीच में उचक के क्रेडिट लिया जाए कि देखो हमने सरकार को झुका दिया, हम किसानों के साथ खड़े थे। उस समय क्या किसान करेगा? उस समय यूनियंस का क्या रोल रहेगा? कोहली जी बिल्कुल, आपका नेशनल चैनल है, मैं भी जिम्मेदार संगठन का जिम्मेदार आदमी हूं। आपके माध्यम से पूरे देश के किसान को, आम जनता को बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा आदमी किसान को गुमराह नहीं करेगा। सरकार जिस वे में पिछली दौर की वार्ता हुई है, किसी का कोई इंतजार नहीं है। जो कमेटी बनी हुई है हमारे संगठनों की, तुरंत निर्णय लेगी और उस पर तुरंत अमल होगा। सरकार बिल्कुल भ्रमित करेगी तो सरकार करेगी, अराजकता फैलाएगी तो सरकार फैलाएगी। किसान तो बिल्कुल आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, किसान तो हर सरकार की हर बात के लिए आपके सामने है। और मैं तो ये कहता हूं कोहली जी, पिछले 3 वार्ताओं में ये बिल्कुल किसान संगठन पूरी जोर के साथ कह रहे हैं, अब जो भी बात अब आगे की हो, निर्णायक स्थिति में आ गया मोड़, लाइव हो, पूरा देश देखे, पूरा देश देखे हठधर्मिता कर कौन रहा है। उस दिन से 11 दौर की वार्ता में हठधर्मिता किसकी थी, लास्ट वाली 2 वार्ता लाइव। लेकिन सरकार की भी कोशिश ये थी कि कानून जो बन गए हैं किसानों के पक्ष में है, किसानों के हित के लिए है, इसको उनको लागू करवा दिया जाए। इसलिए सरकार की भी कोशिश थी, उनकी भी मंशा यही थी कि किसानों की आय दोगुनी हो और किसानों को फायदा पहुंचे। अजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, बड़े भारी मन से सरकार ने ये ऑप्शन दिया होगा कि 1.5-2 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, क्योंकि सरकार निर्णय लेती है तो पीछे नहीं हटती, ये माना जाता है मोदी सरकार का। जी जरूर, सरकार जो निर्णय लेती है वो पीछे नहीं हटती है, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव हो गया है जिसके कारण ये माननीय कृषि मंत्री को लेना पड़ा निर्णय। जब सदन खुलेगा तो सारा स्पष्ट रूप से अपना वो पक्ष रखेंगे भी। लेकिन आज के डेट में जो भी अब जिद जो किसान के आंदोलन के लोग जो पीछे किए हुए हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब तो एक अंतिम दौर की वार्ता कल रह गई है, अगर वो सम्मानपूर्वक हो जाता है, किसानों के हित में हो जाता है, तो इनको अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए और ये ट्रैक्टर रैली है, ये सब जो है, इस सबको बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसान के हित में कोई भी काम करेगा, किसान के हित में अगर कोई कुछ देगा तो सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ही देगी, बाकी कभी कुछ न दिया है न पहले दिन से किसान यही चिल्ला रहा है, अगर देगा कोई देगा तो मोदी जी देंगे। आप खालिस्तान उठा के लाए, आप लाए, चौपालें लगाई आपने लगाई, देशद्रोही आपने, किसान की कौन सी किस मोड़ पे बेइज्जती नहीं करी आपने, किसान पे कौन सा आरोप नहीं लगाया आपने, क्या जरूरत थी इस सब चीज की? मतलब ऐसा क्या बुरा कर दिया था तुम्हारा किसान ने? अब 60 साल से आप सत्ता में नहीं आए, इसी देश के 70% किसान ने आपको सत्ता में बैठा दिया और उसका बदला आपने हर मोड़ पे, इतने किसान के खिलाफ इतने कॉन्सेप्ट लाए हो, फिर भी कह रहे हैं परमेश्वर आप सद्बुद्धि दे और आगे के दौर की ठीक वार्ता रहे। चलिए, 11वें दौर की बैठक होनी है, 22 जनवरी को ये बैठक होनी है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है और ये समझा जा रहा है, ये दोनों तरफ से अब हिंट मिलने लगा, इशारे मिलने लगे हैं कि अब ये वार्ता जो है वो निर्णायक होगी और यहाँ पर किसान नेता मान जाएंगे, किसान मान जाएंगे और यहाँ पर बातचीत खत्म हो जाएगी। चंद्रमोहन जी, इसके बाद कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी थी, इस आंदोलन में कांग्रेस किसानों के साथ थी, हर तरह से किसानों को सपोर्ट कर रही थी। देखिए, बिल्कुल भूपेश जी, कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस का हर जन किसान आंदोलन के साथ है, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरह से किसानों का है। ये आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, लेकिन जिम्मेवार विपक्ष के नाते, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हम बड़ी पार्टी रहे हैं और जिम्मेवार विपक्ष है,
तो हम उस बात के मुखबिर होकर सामने आए हैं, क्योंकि ये किसान अपनी राइट और सही आवाज के साथ सरकार के सामने आए थे, क्योंकि सरकार की अपनी क्रोनी कैपिटल की नीति, जिसके अधीन उन्होंने आके किसानों के हित के लिए 3 काले कानून पास कराए, उसके विरोध के लिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस क्रेडिट लेगी। देखिए, क्रेडिट का विषय नहीं है आज, इस क्रेडिट का सारा दरबदर देश का किसान है, और इसमें क्रेडिट, और मैं भी नहीं कहता हूं कि क्रेडिट जाना चाहिए किसी बात के लिए, ये देश के किसान के हित के लिए है। इसके लिए सरकार को भी अपनी जिद, अपनी अनक छोड़नी चाहिए। कोई क्रेडिट का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का क्रेडिट है, क्योंकि हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान अगर शहादत 70 से ज्यादा दे चुका है और अपनी बात बाहर सर्दी के मौसम में रख रहा है, और उसका इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर वो आपके साथ वार्तालाप करने आ रहा है, तो ये मान और सम्मान हिंदुस्तान का है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश की सरकार को, भाजपा को समझना चाहिए। हम आगाह भी करते हैं और तर्क भी करते हैं और विनम्र निवेदन भी करते हैं कि हठता और अपनी जिद, अपने अहंकार को छोड़ के किसानों की सुनो, क्योंकि किसान अन्नदाता आज देश की जरूरत है, और आज देश का वही किसान जय जवान है, वही जय किसान है। अजय जी, सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन इस पर चर्चा हो सकती है। क्या यहीं से हल निकलेगा? जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, ये एक आखिरी सीढ़ी है सरकार की। सरकार 9 कदम चल चुकी है, अब एक कदम किसान यूनियन को चलना है, आगे बढ़ना है और यहीं से हल निकालना है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सत्ता में आई, पूरी बहुमत में आई, तो देश के गरीब और देश के किसानों के कारण आई है। हम कभी भी किसान का कोई हित नहीं होने देंगे, पहले से भी कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। जो भी ये बिल लाया गया है किसान के हित का है, भले ही किसान इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में इनको जब समझेंगे तो जो समय मिला है इनके लिए विचार करने का समय मिल गया है। और आने वाला समय में जी यहाँ भी हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे, किसान से फिर हम लोग वार्ता करेंगे और बिल को ये पूरी तरह से जब जैसे है उसी तरह से फिर लागू करने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, इन कानून है कि हम ये बिल जो है किसान के तो मनीष भारती एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रणाली खत्म हो जाएगी। इन कानूनों के चलते किसानों को बड़े कॉरपोरेट घरानों की कृपा पर रहना पड़ेगा। सरकार इन आशंकाओं को दूर करने में नाकाम रही है, आपने बताया। आपके लिहाज से अगर 1.5-2 साल के बाद दोबारा ये मुद्दा उठता है, सरकार इसको लागू करती है, तो क्या फिर से यही सब एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, या सरकार भी समझ गई है कि अब नहीं, अब ठीक है, अब जो है जैसा है ठीक है? नहीं, देखिए, ये जो सरकार ये समझ रही है कि वो किसानों को समझा के इनको वापस भेज देगी, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी भूल सरकार कर रही है। ये जो कथनी और करनी का भेद है, जो पिछले 6 सालों में हम देख रहे हैं लगातार। मैं आपको बताऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में आ जाएगा। ये कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हम गन्ने का पेमेंट कर देंगे। 450 रुपए प्रति क्विंटल का रेट बैठता है अगर हम C2+ फॉर्मूले की बात करें। हमें मिल रहा है 325 रुपये, जो कि 2017 से वही रेट है। पहले 10 रुपये अब बढ़ाए हैं केंद्र सरकार ने FRP पे, और जो राज्य सरकार है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट नहीं दिया गया था, हमसे वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मांगा गया था। तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कथनी और करनी का फर्क है, उससे किसान इतना ज्यादा आहत है कि वो किसी भी कीमत पर, जब तक कॉन्क्रीट चीजें सामने नहीं आएंगी, यानी कि सिर्फ आश्वासन पे या सिर्फ भरोसा देने भर से कोई किसान भारत का आज की तारीख में मौजूदा सरकार पे यकीन नहीं करेगा। मटरू साहब, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जैसा कि कहा जा रहा है कि देख लेंगे, एक कमेटी बनी है, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उसके बाद अगर ये दोबारा एक्सरसाइज होती है, उसके बाद रिएक्शन? नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी, बिल्कुल नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल संतुष्ट, लिखित तौर पे संतुष्टि के साथ सरकार अगर उठाएगी तभी उठेंगे, अन्यथा इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। सरकार सही दिशा में आ रही है, गलती कर रही है, सरकार सही दिशा में आ रही है, बिल्कुल की कमी है। और बिल्कुल सरकार एकदम तरीके से आ रही है। बड़ी, चलो कोई बात नहीं है, गरीब किसान था देश का, मजदूर था, धमका लिया इन्होंने, लांछन लगा लिए, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, आएंगे ये। और कोहली जी, आपके माध्यम से कह रहा हूं, इनको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और बिल वापसी तभी घर वापसी, उससे बीच में कुछ भी तो नहीं है। अगर 26 जनवरी तक ये बात नहीं बनती है, 22 जनवरी को मान लीजिए, क्योंकि वार्ता में कुछ भी हो सकता है, कोई एक पॉइंट ऐसा हो जिस पे बात अटक जाए, अगली तारीख मिल जाए,
26 तारीख तक अगर बात नहीं बनती है और दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं आपको यहाँ रैली नहीं निकालने देंगे, गणतंत्र दिवस है, सिक्योरिटी है, तब क्या रिएक्शन होगा? देश के सबसे बड़े न्यायालय ने ये दिल्ली पुलिस को बोल दिया है कि ये दिल्ली पुलिस के पास राइट है। दिल्ली पुलिस मना कर देगी परेड को तो जगह भी तो दिल्ली पुलिस ही देगी। हमारी भी तो व्यवस्था है, जैसे दिल्ली पुलिस और प्रशासन परेड के इंतजाम में लगी हुई है, किसान के लिए भी इंतजाम करने का इनका फर्ज है। रोहतक में कर लो, एक्सप्रेस वे में कर लो, पानीपत नहीं, में कर लो। दिल्ली किसी की स्पेशल है? हाँ। दिल्ली किसी की स्पेशल है या किसी के नाम है दिल्ली? दिल्ली इस किसान की नहीं है। क्या ये किसान दिल्ली में नहीं आ सकता? या किसान का ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता? ये केवल हवाई जहाज उड़ाने के लिए या सरकारों के लिए ये दिल्ली? नहीं, गणतंत्र दिवस भी तो है ना, उसी दिन गणतंत्र दिवस जितना सरकार का है उससे ज्यादा किसान का है। हाँ। ये देश कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है। नहीं, कितनी उम्मीद है कि 22 तारीख को बात बन जाएगी? ये तो सरकार बताएगी साहब। नहीं, आपको कितनी उम्मीद है किसान नेताओं को? नहीं, हम तो जैसे सरकार अपनी तैयारी में, हम अपनी तैयारी में। सरकार ने तो पिटारा खोल दिया कि इससे ज्यादा अब क्या कर सकती है सरकार ने इंडिकेट कर दिया आपको। तो है सर, पिटारा नहीं खोला। हाँ। सरकार पिटारा नहीं खोलना चाह। अभी निषाद जी बोल रहे थे, हाँ। यही बोल रहेंगे, इनको समझा लिया जाएगा, इनको ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा। और ये कहते हैं विश्वास कर लो इन पर बगैर लिखित के। ये तो डिबेट में ही अभी निषाद जी ने बोला है। अब बिल्कुल इनको समझा लिया जाएगा, 1.5 साल का समय दे दिया है, किसान भी समझ लेंगे, कमेटी अपनी कर लेगी। निषाद जी बिल्कुल दिमाग से भूल निकाल देना। बिल वापसी, घर वापसी, ठोस संतोषजनक लिखित में सरकार देगी, किसान वापसी जाएगा। नहीं तो तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो और हमें लिखित में आश्वासन दो जिम्मेदार तरीका से। चंद्रमोहन जी, विपक्ष होने के नाते क्या आपका रिएक्शन है? 22 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है, कल जो मीटिंग होने वाली है, लगता है आपको कि इस पर समाधान निकल जाएगा, सुख शांति से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, किसान अपने घर चले जाएंगे और बिल वापसी हो जाएगा? देखिए, संक्षिप्त और चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का जो पीछे दिखा है उसके हिसाब से तो उनकी बातों और वाद के अंदर हमेशा विवाद पैदा होता है। अभी निषाद जी ने भी जो बात करते रहे, जहां उन्होंने किसानों का सम्मान करा, उसी के बाद उन्होंने इस बात को घुमा दिया। लेकिन जो हट्टा की सरकार दिखा रही है और उसके जितने आगे विनम्र किसान हो रहा है, देखिए उसकी तरफ वो फिर जवाब नहीं दे रहे हैं। आज किसान आपसे मांग क्या रहा है? 3 काले कानूनों को आप क्या कर रहे हो? उसको 1.5 साल के लिए विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। अरे 1.5 साल से पहले आप उस कानूनों को हटा के दोबारा उसके लिए मंथन करके सारे संगठनों को बुलाकर विपक्ष के साथ बैठ के जिस चीज की आप मंशा लेके आ रहे हैं किसान की इनकम डबल करने की, तो देश का कौन सा नागरिक आपसे मना कर रहा है? आप हवाला किसका ले रहे हैं? आप एक सिविल नागरिक का हवाला ले रहे हैं। आप किसका हवाला ले रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उससे अनॉइंस फैलेगा। आप हवाला क्या ले रहे हैं कि 26 जनवरी के अंदर किसान आएगा तो दिल्ली का वातावरण खराब करेगा। क्या किसान देश का नागरिक नहीं है? अजय जी, तिरंगे झंडे पर उसका अधिकार नहीं है? अजय जी, प्रोग्राम चलिए, बेटा जवान के रूप में सेना पे नहीं खड़ा? आता हूं शर्मा जी, आता हूं। अजय जी, कंक्लूड आपसे करूंगा। सरकार को कितनी उम्मीद कि 22 तारीख को बात बन जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा? आश्वस्त सरकार? देखिए, सरकार तो मैं बराबर कर रहा हूँ, किसान जो भी बिल ये लाई है किसान के हित में ही है और किसान का सम्मान भी पार्टी हमारी करती है। जो कृषि मंत्री जी निर्णय लेंगे वो सबको मालूम है, मानना चाहिए और किसान को भी हठधर्मिता जो है उसको छोड़ना चाहिए। अगर सरकार कहीं से नॉर्मल होकर कोई पहल कर रही है तो इनको भी थोड़ा सा नॉर्मल होकर पहल करना चाहिए। बार बार ये बोल रहे हैं कि इसमें हमको लिखित आश्वासन चाहिए, ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ये तो हट धर्मा वाली बात है। सरकार अगर 2 कदम आगे चल के अगर समझौता कर रही है तो इनको भी 2 कदम आगे चल के समझौता करनी चाहिए। जी, इतिहास ही तो रचा जा रहा है ये। चलिए, वक्त की कमी है, ये इतिहास ही रचा जा रहा है। किसान यूनियंस का कहना है कि 11वें दौर की बैठक में ही हल निकल जाए तब भी गनीमत है। जितने लोगों की जान चली गई वो तो खैर चली गई, लेकिन 11वें दौर की बैठक जो कि 22 जनवरी को होनी है उसमें अगर कुछ हल निकल जाए तब भी गनीमत है। सरकार कह रही है कि आप चिंता मत करिए, हमने अब जो कदम उठाया है वो सभी को सर्वमान्य होगा और सबकी इज्जत भी रह जाएगी और सबका मान भी रह जाएगा और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार के साथ हम पूरी तरह से, किसानों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, उनके आंदोलन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। अब आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ये पता चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल अजय निषाद जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े रहे। मटरू नागर जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े रहे। मनीष भारती, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।